हेलो स्टूडेंट्स, आज 28 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 मार्च से भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 2019 नामक 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा टांगेल में। टांगेल एक क्षेत्र है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के टांगेल में संप्रीति 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा 2 मार्च से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है बांग्लादेश। भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा टच करती है वो देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है बांग्लादेश की। कैपिटल है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेशी मुद्रा का नाम है टका। अगला क्वेश्चन है, 26 से 27 फरवरी को नई दिल्ली में भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के किस संस्करण का बैठक का आयोजन किया गया था? तो ये कौन से संस्करण था? 20वां संस्करण था। ऑप्शन बी राइट आंसर। पिछला संस्करण यानी 19वें संस्करण का आयोजन मई 2017 में किया गया था और यह 20वां संस्करण था, ध्यान में रखिएगा। इस बैठक का आयोजन द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने, और इटली की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे इटली आर्थिक विकास के डिप्टी मिनिस्टर मिचेल गेरासी ने। ठीक है, अब यहाँ पे इटली का बात चल गया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इटली। इटली के पास में ही स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि हैं। कैपिटल है रोम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटारेल्ला, प्रधानमंत्री हैं गिउसेप्पे कोंटे और यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा, इसका विषय भी था, क्या था इसका विषय? फ्लाइंग फॉर ऑल इसका विषय था। अब यहाँ पे नई दिल्ली आंसर है तो दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%, लिंगानुपात है 868, मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, 26 से 27 फरवरी को कहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। इस सम्मेलन में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चल रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की गई। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, भारत का लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना है पूरे भारत में। ठीक है, गुरुग्राम आंसर है। इससे संबंधित एक चीज़ और जान जाइए, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ही है। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी को DRDO ने कहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिच सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चांदीपुर में।
ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये जो मिसाइल है सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे DRDO का बात चल गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म होता है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO जो है ये भारत की रक्षा निर्माण एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बने हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, बलदेव भाई शर्मा की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। NBT जो है यह एक पब्लिकेशन हाउस है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड शॉर्टकट में प्रणाम कमीशन लॉन्च किया है? तो असम की सरकार ने लॉन्च किया है इसे। ऑप्शन सी राइट आंसर, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसे लॉन्च किया है प्रणाम कमीशन को। ठीक है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा द पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा आप। यह कमीशन जो है ज़रूरत के समय में सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। असम आंसर है इसका, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, असम एक उत्तर पूर्वी राज्य है और 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 2 कंट्री से भी इसकी सीमा टच करती है, बांग्लादेश और भूटान। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 15वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.19%, लिंगानुपात है 958, कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 और जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अज्जी कुटीरा सोमैया बोपन्ना, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस हाई कोर्ट के अंतर्गत 3 अन्य राज्य आते हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इन तीनों राज्यों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। लोक नृत्य है बागुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने से 15,000 एकड़ के वन का नुकसान हुआ है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गया था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन डी राइट आंसर, और ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को ही इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 874 वर्ग किलोमीटर का एक आरक्षित वन है। इसे टाइगर रिजर्व के रूप में 1973 में स्थापित किया गया था, 1973 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है और इसलिए ये प्रसिद्ध भी है। यह उद्यान पर्णपाती वन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में और कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में और भी राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, वो कौन से राज्य में है वो देखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, शराब का खेप का पता लगाने के लिए विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अलग अलग चीज़ों की जांच करने के लिए अलग अलग राज्यों में विशेष डॉग स्क्वाड होते हैं, लेकिन शराब की खेप का पता लगाने के लिए
बिहार जो है विशेष डॉग स्क्वाड रखने वाला पहला राज्य बन गया है। इस दस्ते में 20 प्रशिक्षित डॉग्स हैं जिन्हें हैदराबाद में 9 महीने का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 2017 में बिहार सरकार ने पूरे राज्य भर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए अब बिहार आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है बिहार। 3 राज्य और 1 कंट्री से इसकी सीमा टच करती है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कंट्री में नेपाल से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 61.80%। भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट जो है बिहार की है। लिंगानुपात है 918। कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद भी यहाँ पर जिसकी सीट की संख्या 75 है। भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जिलों की संख्या 38 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है जाट जाटिन, झिझिया तथा पंवरिया। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ पर मीथेन हाइड्रेट की खोज की है? तो मीथेन हाइड्रेट की खोज की है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन में मीथेन हाइड्रेट की खोज की गई है। इसे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा तथा राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट जो है पानी की एक ठोस क्रिस्टल संरचना है जो मीथेन गैस को बड़ी मात्रा में संचित करके रखती है। ठीक है, इसलिए मीथेन हाइड्रेट को भविष्य के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 26 फरवरी को निम्न में से किस शहर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 शहरों को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंदौर और भोपाल को, और ये दोनों शहर मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक शहर को जो है 100 करोड़ रुपए की नकद राशि भी दी गई है, और यह पुरस्कार केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने प्रदान किए हैं। सौभाग्य योजना जो है इसे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, और इसके लॉन्च के बाद से सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भोपाल देश की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने 7,85,000 यानी 7,85,000 घरों को विद्युतीकृत किया है। वेस्ट जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंदौर ने भी 4 लाख घरों को विद्युतीकृत किया है। इसलिए इन दोनों शहरों के इन कंपनियों को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोनों शहर जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है मध्य प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 69.32%। लिंगानुपात है 931। कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230, जिलों की संख्या 52 है। मुख्य न्यायाधीश है एस.के. सेठ। लोक नृत्य है तेरताली, चारकुला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। इसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, पेंच को। माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में हैं। बांध के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, ये सभी नर्मदा नदी पर हैं, और गांधी सागर बांध है एक, ये चंबल नदी पर है।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य की पुलिस काम के लिए एक मानव सदृश रोबोट पुलिस का उपयोग करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, केरल इसका सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की नदियों में निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं का बात पूछा गया है, तो कुछ लोगों ने इसका उत्तर गलत दे दिया था। कोई ताप्ती नदी, कोई नर्मदा नदी कर दिया था। सही उत्तर था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नदियाँ जो हैं खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। क्वेश्चन अगर घुमाना रहता है तो पूछ लेता है कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी बोलिए या फिर अरब सागर बोलिए, ये तीनों नदियाँ जो हैं अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के निदेशक मंडल में निम्न में से किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी निम्न में से किसकी उपनदियां हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।